ओम शांति। आज का मुरली 28/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न: संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर: बाबा कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ वैसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालत नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, एक शरीर का मालिक है आत्मा। यह को पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालत और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देहो अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। যখন কেউ বাবা বারবার করে কি বোঝাচ্ছেন যে প্রথমে এই খেয়াল করে বসতে হবে, এই প্র্যাকটিস করতে হবে কি আমি আত্মা, আমি এই শরীরের দ্বারা পাঠ করছি, অভিনয় করছি, আমি আত্মা परमपिता परमात्मा সন্তান। এই পয়েন্টকে বুদ্ধিতে পাক্কা করতে হবে, কারণ বাচ্চারা বারবার ভুলে যায়। তো বাবা বলছেন, যখন কেউ যাত্রায় যায়, হয়তো তীর্থযাত্রায় যায়, তো তখন কেউ থামলেও কি বলে, চলতে থাকো চলতে থাকো, চলো, এরকম বলে। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। থেমে গেলে হবে না, याद করতে থাকতেই হবে। যতই याद করবে ততই আত্মা তার জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হবে। তার জীবনে যত সংকট, পরীক্ষা, পরিস্থিতি, এগুলো কেবলমাত্র ইয়াদের দ্বারা দূর হবে। তাই বাবা বলেন, याद করতেই থাকো। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। अर्थात तुम्हें यात्राएं नहीं, यदि बाबा की याद करछो ना, अर्थात तुम्हें यात्राएं नहीं। देखो अभिमान आता है, देखो अभिमान से कुछ ना कुछ विक्रम बन जाता है। बाबा बोलছেন, याद করছো না মানে देह अभिमान, और देह अभिमान থাকলে তার দ্বারা কিছু না কিছু পাপ অবশ্য হয়ে যায়। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, एमनों नय जे कोनो मानुषी सदाई से पाप काज करते थाके। फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़नी चाहिए। बाबा बोलছেন, যতটা সম্ভব यादेर যাত্রায় যেন ঢিলা হয়ে যেও না। সবসময় পাপ না করলেও কি হবে, কামাই তো জমা হলো না, কামাই তো ইয়াদের দ্বারাই হবে। ওই জন্য বাবা বলছেন যে ইয়াদে থামবে না, এগিয়ে চলো, চলতে থাকো। एकांत में बैठ अपने साथ
विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बाबा बोलছেন एकांते बसे निरिबिली জায়গায় বসে নিজেই বসে বিচার সাগর মন্থন করো, করে পয়েন্ট বার করো। বাবা বলছেন কি কত সময় আমি বাবাকে ইয়াদ করেছি, কারণ বাবা বহুত মিঠা, বাবা সুইট, तो बाबा बोलছে मीठी चीज के सबाई याद करे ना। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बर्तमान समय मानुष प्रत्येके क्षति करছে, दुखई दिচ্ছে। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। बाबा बोलছে যে टीचरদের बाबा महिमा করে। হ্যাঁ, কেউ হয়তো খারাপ টিচার বেরোয়, কিন্তু বেশিরভাগ টিচারই কী করে, তিনি বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন, मैनर्स শেখান, মানে चलन শেখান। তারা जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। टीचरদের মধ্যে যদি ধর্মীয় মনোবৃত্তি হয় তো তাহলে তার স্বভাবও ভালো হয়, তার मैनर्सও ভালো হয়। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। যদি কারো লৌকিক বাবা তিনি যদি নেশা করেন তো তাহলে কি হবে, বাচ্চারও সেই সঙ্গ লেগে যায়, সেও তখন नेशा करते शुरू करবে। इसको कहेंगे खराब संग। क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा बोलছেন অবশ্যই তো আমাদের এই ভারতে এক সময় রাম রাজ্য ছিল, অর্থাৎ স্বর্গ ছিল, কিন্তু সেটা কবে কিভাবে কার দ্বারা স্থাপন হয়েছিল এই আশ্চর্য কথা বাচ্চারাই কেবল জানে, বাইরের মানুষরা তো জানে না। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं, सृष्टि में मनुष्य जानवर खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्यों के लिए सब कुछ चाहिए ना, अर्थात कि এই পৃথিবীতে বাবা আসেন না অভিনয় করতে, বাবা তো আমাদেরকে পড়ানোর জন্য আসেন, কিন্তু যখন নতুন সৃষ্টি হলো, স্বর্গ দুনিয়া হলো, তখন তো বাবা সেখানে আসেন না। তো বাবা বলছেন যে সৃষ্টি মানে যেখানে মানুষ হবে, জানোয়ার হবে, জমি জায়গা হবে, হ্যাঁ, অনেক प्रॉपर्टी হবে, वस्तु वैभव হবে, তাকে বলে সৃষ্টি। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रंग है। মানুষ যে ভেবে নিয়েছে যে বোধহয় সব কিছু নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে, ভগবান আবার নতুন করে সব তৈরি করবে, এই কথাটা ঠিক না। প্রলয় হতেই নেই, একদম নিশ্চিন্ন হয়ে যায় না। সামান্য কিছু মানুষ থাকে, জানোয়ারদের মানে সব জনেরই কিছু কিছু থাকে যাদের দ্বারা আবার নতুন করে সব তৈরি হয়। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। बाबा बोलছেন যে অন্ত তক কিন্তু এই সৃষ্টি চক্রকে বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যে আমরা কিন্তু পুরো চক্র লাগাই। তো বাবা বলছেন যে মানুষ তো অনেক প্রকারের চিত্রকে ইয়াদ রাখে, কত মেলাতে গেছে বা দেখেছে, সেগুলো ইয়াদ আসে। वो सभी है हद के, तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। মানে আমাদের সব কিছুই কিন্তু অসীম, আমাদের কিন্তু সীমাহীন সব কিছু। আমাদের বাবার ইয়াদ, বেহদের খুশি, বেহদের ধন, সব কিছু, অর্থাৎ কি সব কিছুই কিন্তু অসীম অফুরন্ত। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सब हद का मिलता है।
बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। বাবা বলছেন যে লৌকিক বাবার কাছে যা কিছু পাওয়া যায় সেটা কিন্তু লিমিটেড, সীমিত, কিন্তু শিব বাবা আমাদেরকে যা কিছু দেয় তো সেটা তো অসীম, অফুরন্ত। সুখ होता ही है धन से, धन तो वहाँ अपार है स्वर्ग दुनिया। বাবা বলছেন সত্য যুগে তো অপার ধন হবে। বাবা কত সময় বলেছেন না যে ওখানে কোনো এরকম অ্যাকাউন্টেন্ট হবে না, কত ধন যে গুনবে, কারণ কি যত প্রয়োজন তার থেকে অনেক 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 বেশি দেবতাদের কাছে থাকবে, অফুরন্ত ভাণ্ডার। সব কুছ শতপ্রধান হ্যাঁ মা, ওখানে সব কিছু আত্মা শতপ্রধান হয়ে গেছে, তো সব কিছু ওখানে শতপ্রধান। तुम्हारी बुद्धि में है हम शतप्रधान थे फिर बनना है। আমরা বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছি যে আমরা শতপ্রধান ছিলাম, আমাদেরকেই আবার ওরকম হতে হবে। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर 1 है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, মানে মিষ্টি, অধিক মিষ্টি আর সবচেয়ে বেশি মিষ্টি। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वह ही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह लोग हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं, ताकि बाबा बोलबेन सबसे मीठा। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, एमन ना जे मधु बा चीनी एके सबसे बेशी मीठा बोला जाए। यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना यह स्वीट चाइल्ड, माना मीठा बच्चा है, स्वीट चाइल्ड है, बोले ना कि स्वीट बच्चा एरकम बोले। सत्युग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती, सत्य जुगे कोनो शैतानी कथा होवे ना। इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। देवतारा एत उঁচু পদ পেয়েছেন, এত সুন্দর ছিলেন সব ব্যাপারে, তো নিশ্চয়ই পুরুষার্থ এই সময় করেছিলেন তারা। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया शुभ धाम होगी। বাবা বলছেন তোমরা নতুন দুনিয়াকে তো জেনে গেছো, তো আমাদের জন্য এমন যেন আগামীকালই স্বর্গ দুনিয়া আমাদের কাছে এসে যাবে। অর্থাৎ কি এত কাছে এসে গেছে যে মনে হচ্ছে যেন কালকেই যেন এসে যাবে। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, সবাই চায় বিশ্বে শান্তি हो, কিন্তু শান্তি কবে ছিল এই কথা তো কেউ জানে না। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। বিশ্বে শান্তি ছিল যা তোমরা এখন আবার করে স্থাপন করছো। अब यह सभी को समझाए कैसे, এই কথাগুলো অন্যদেরকে বোঝাবে কি করে। ऐसे ऐसी पॉइंट्स निकलनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। ওই জন্য বাবা বলে বসে বসে ভীষণ গভীরে চিন্তন করো, বিচার সাগর মন্থন করো, করে করে এমন পয়েন্ট সব বার করো যেগুলো নিয়ে টপিক তৈরি করো। দেখো মানুষ কি চায়, মানুষ কি পেলে শান্তি পাবে, সুখী হবে, ঈশ্বরীয় পথে চলতে পারবে। তো চিন্তা করে করে ওই পয়েন্টগুলো নোট করো, তারপর টপিক তৈরি করো, করে সবাইকে জানাও। विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। এই নিয়ে মানুষ কত মাথা মারছে, শান্তি কী করে হবে, কারণ কি সবাই দুনিয়াতে অশান্ত। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है, যখন লিখবে তো সামনে কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র রাখবে, যে লক্ষ্মীনারায়ণ তাদের লাইফ কেমন ছিল সর্বদুনিয়া, তারা প্রথম মহারানী মহারাজা ছিলেন। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, শান্তির উপরে লিখছো তখন এই কথা লেখো যে লক্ষ্মীনারায়ণ যখন তাদের রাজ্য ছিল তখন কিন্তু বিশ্বে শান্তি ছিল। उनको ही हेरेडिटी वर्ल्ड कहते हैं,
স্বর্গের অনেক নাম আছে, তো ताकि हेवन बोले, डीटी और दैवी दुनिया बोले। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 बरस पहले की बातें और कोई नहीं जानते। आज থেকে 5000 বছর আগেকার কথা, যা দুনিয়াতে কেউ জানে না। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। दुनिया सबार मने एक प्रश्न যে বিশ্বের শান্তি की করে হবে। सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनियार मानुषरा तो चिंता करছে, ওই আশায় কত আহ্বান করছে বিশ্বের শান্তি की করে হবে। আর তোমরা তো জেনে গেছো, তোমরা তো পুরুষার্थ করছো যে শান্তি স্থাপন করার জন্য। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। তাদেরকে তোমরা বোঝাও যে এক সময় কিন্তু এই ভারতেই শান্তি ছিল। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब तो नरक है। তাদেরকে বোঝাও যখন স্বর্গ ছিল শান্তি ছিল, এখন তো নরক হয়ে গেছে। नरक अर्थात कलियुग में अशांति है। क्यों? কেন कलि जुगे एत अशांति केन? क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पाप है। भक्तिও কত রকমের, কত গুরু কত শিষ্যকে কত রকম শিখিয়েছে। এবার শিষ্যরা জানেও না সঠিক কোনটা, করলে কি প্রাপ্তি হবে। তাই বাবা বলছেন ভক্তিরও পাপ। बस मानुष ना जैने और ही पिछने लेगे আছে। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। मानुष হয়তো কেন মেলায় ঘুরে কত ভক্তি কত পূজা পাঠ এইসবের পিছনে ঘুরে বেড়ায়, মনে করে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা অনুভবী না। আমরা যখন বুঝলাম যে প্রাপ্তি আসলে কোথায়, তখন তো আমরা এই পথে এসে গেলাম যে ভগবান এসছেন। এবার তিনি আমরা অনেক জন্ম ভক্তি করেছিলাম, তার ফল দিতে এসছেন। তিনিই তো এসে গেছেন, যাকে খুঁজছিলাম তিনি আমার জীবনে এসে গেছেন। তো আর তার জন্য প্রার্থনা করা পূজা পাঠ এসব কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি তো আমার সাথী হয়ে গেছেন। এখন अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। এইগুলো করে ভক্তি পূজা পাঠ তীর্থযাত্রা গঙ্গা স্নান এর দ্বারা পাবন হওয়া যায় না। কেউ আজ পর্যন্ত কারো নাম পাওয়া যায়নি যে এইসব করার পরে তিনি পাবন হয়ে যাচ্ছেন। মানুষের জীবন তো ক্রমশ পতনের দিকে যাচ্ছে। দুঃখ অশান্তি রোগ ব্যাধি এগুলো বাড়তেই থাকছে। तो पतित पावन तो एक ही बाप है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। दुनिया किन्तु एकटाई, সেটাই স্বর্গ যখন ছিল তখন নতুন ছিল, তারপরে কি হয়ে গেল দাপর যুগ থেকে পুরানো হওয়া শুরু হলো। এখন তো বহুত পুরানো হয়ে গেছে। नई दुनिया में नया भारत नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। सब नतून होबे, नतून राज्य होबे सेखाने। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरानो दुनिया काके बोले, नतून दुनिया काके बोले एगुलो तो तोमरा बाच्चाराई जानो। बाबा बोलছেন भक्ति को कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। कारण केउ तो एगुलो निये चिंता करे देखेनी जे सत्यि तो आमी जे एत जन्म जन्मान्तर भक्ति करलाम आमार कि प्राप्ति हयेছে, किछु तो हयनि, आरो तो आमार पतन हये गेছে, आरो तो दुःख कष्ट बेड़े गेছে। तो बाबा बोलছেন ज्ञान सागर एक बात है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो या कुछ करो। एखाने बाबा एरकम बोलेन ना। बाबा तो बोलेन बस एकांते बसे चिंतन करो, निजेर परिवर्तনের चिंतन करो।
नहीं, बच्चों को समझा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, এই বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল কি করে যে রিপিট হচ্ছে তোমাদেরকে বাবা সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। এই আধ্যাত্মিক কথার অর্থও মানুষ বোঝেনি। আধ্যাত্মিককে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় অধিআত্মিক, মানে যে জ্ঞান आत्मा एवं परमात्मा विषय। ज्ञान सागर तो एक ही बात को कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाबा के बला जाए तिनी कि समस्त आत्मागणेर पिता, तिनी नॉलेजफुल फादर। बा रूह से बात करते हैं, रूह उर्दू भाषा आत्मा के बोले, तो बाबा तो आत्मादेर साथे कथा बोले, बाबा कारो शरीर देखे कथा बोलें ना। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, अर्थात कि सब आत्मागणेर जिनी पिता परम पिता परमात्मा तिनी पढ़ाচ্ছেন। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम सोल যেমন আত্মা ছোট্ট বিন্দি, সেরকম আমাদের পিতাও কি হবে, তিনিও বিন্দি হবে। দেহের পিতা যেমন দেহধারী, आत्मार पिता आत्मा निराकार, तो तार पिताओ निराकार होबे। हम आत्माएं पढ़ रही है, यह भूलना नहीं चाहिए। আমরা आत्माराई जे पढ़ছি এই কথা যেন ভুলে যেও না। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। आमी आत्मा जे ज्ञान पेलाम সেই জ্ঞান আবার আমি অন্যান্য आत्मादेरके दी। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। যখন তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করবে, বাবা পরমাত্মা বিন্দি তাকে ইয়াদ করবে, তখনই কিন্তু তুমি ইয়াদে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देहो अभिमान आ जाता है। बाबा बोलছেন यादे कत काँचा बाच्चारा, कारण बसे बसे झट देह अभिमान आसे, माने कि देहेर कथा, देहधारीदेर कथा, दैहिक दुनियार कथा, এই চিন্তাগুলো এসে যায়, তো याद কেটে যায়। তখন देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। আমি আত্মাই বিজনেস করছি কিসে, আমার ভিতরে যে খারাপ যেগুলো ছিল সেগুলো বাবাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, আর বাবার থেকে আমরা ভালো সব কিছু নিচ্ছি। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। ওই জন্য বাবা বলেন তোমার বোঝ তুমি বাবাকে দিয়ে দাও, তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও, তুমি তো বাচ্চা না, बाबा तुम्हार बाबा, तो तुम बोझ क्या बाबा के दीच्छ ना, क्या निजेर माथाय रखछ। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर है, कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधाधोड़ी भी करना है। धंधे आदि में याद रखे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा बोलছেন देखो काजकर्म करते হবে, हाँ बाच्चादेर घरे बाच्चा आछे तादेरकेও सामलाते होबे, तोमार धांधाधड़िও करते होबे। किन्तु बाबा बोलছেন धांधाधड़ी करते करते आमी आत्मा এই কথা এই স্থিতিতে থাকা কিন্তু খুব মুশকিল, খুব কম বাচ্চা সেটা করতে পারে। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, कखनोई যেন কোনো উল্টো কাজ করো না। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। যারা बहुत विकारेर अधीन, तो तारा तो अनुभव থেকে বলবে যে তাদেরকে কিন্তু এই विकार কিন্তু बहुत डिस्टर्ब করে। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। ওই জন্য রক্ষা বন্ধন বলে।
পাপ কর্মের থেকে, বিকার থেকে রক্ষা করার সেই বন্ধন। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। बाबा बोलছেন আগে ব্রাহ্মণরা গিয়ে রাখি বাঁধত, কী করতো, লাল সুতো বেঁধে দিত। তাই বাবা বলছেন যে পাই পয়সা রাখি হতো। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, वास्तव में है अभी की बात। আসলে তো এই সঙ্গম যুগের কথা, যখন আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করি সেই সময়কার কথা এটা। तो बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। আমরা বাবাকে যখন বচন দিই, কথা দিই যে বাবা আমি কখনোই বিকারে যাব না, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे, আর তোমার কাছ থেকে আমি বিশ্বের মালিক হওয়ার সম্পদ নেব। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय बैतरणी नदी में गोते खाए और तुमको ক্ষীর সাগর में ले चलती है। 63 জন্ম অজ্ঞান বসে তোমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে কত ধাক্কা খেয়েছ, আর তার পরিণাম হয়ে গেছে এরকম, আয়ু কমে গেছে, দুঃখ, অশান্তি, রোগ, শোক সব ঘিরে ধরেছে। বাবা বলছেন এখন বাবা এসছেন তোমাদেরকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যেতে। সাগর कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। তুলনা করে বলা হচ্ছে যে এই দুনিয়াটাকে যদি বিষয় সাগর বলা যায় তাহলে সর্বদুনিয়া হবে ক্ষীর সাগর। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहाँ अथाह सुख है, अभी यह अंतिम जन्म है, হে আত্মায় পবিত্র বনো। বাবা কত করে বাচ্চাদেরকে অনুরোধ করছেন যে এখন তো এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম, এই সময় তুমি পবিত্র হও। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे, बाबा কথা কি তুমি মানবে না? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। তোমার মাথায় যে অনেক জন্মের পাপ থেকে গেছে, তুমি যদি আমাকে স্মরণ করো तो তুমি पाप থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। যদি তুমি বাবাকে গ্যারান্টি করো যে বাবা আমি তোমারই ইয়াদে থাকবো, তো বাবাও গ্যারান্টি করেন আমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেব। এই গ্যারান্টি কোনো দেহধারী করতে পারে না। হ্যাঁ, আমাদের মা বাবা আমাদেরকে কত ভালোবাসেন, আমাদের দুঃখে তারা দুঃখী হন, কিন্তু আমাদের পাপ কিন্তু কেউ নিতে পারে না। মা বাবা, টিচার, মিত্র সম্বন্ধী, গুরু কেউ পারে না নিতে, একমাত্র বাবা পারে। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। আগেকার সময় ছিল এরকম, তখন রজগুণী সন্ন্যাসীরা ছিলেন। বাবা বলছেন তারা একদম ব্রহ্মজ্ঞানী, দিন রাত ব্রহ্মরই ইয়াদে থাকত। তো বাবা বলছেন তারা এত পাক্কা হয়ে যেত, কোনো খেয়াল তাদের মধ্যে হতো না, তো তারা বসে বসেই শরীর ছেড়ে দিত। ব্যাস, কোনো রোগ নেই, ব্যাধি নেই, কেউ জানতে পারলো না, হঠাৎ করে তারা দেহত্যাগ করত। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं। বলছে তার মানে এও না যে তারা শরীর ছেড়ে দিল বলে মানে তারা বোধহয় মুক্তি জীবন মুক্তিতে গেল, তা কিন্তু নয়। आते फिर भी यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर समझते हैं कि वह निर्वाण गया। কারণ কি, বাবা তো শান্তিধামে যাওয়ার গেট খোলেননি এখনো, তাই বাবা বলছেন কেউ ফিরে যায়নি, কিন্তু তাদের শিষ্যরা মনে করে যে তিনি বোধহয় নির্বাণ লাভ করেছেন। बाप समझाते हैं एक भी वापिस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। फिर भी কি করে বাবা, কায়দাই নেই, ল নেই, কারণ গেট খুললে তবে তো যাবে, ও তো বাবার হাত, বাবা তো গেট খোলেননি এখন, এখন তো নিচে নামার পাঠ চলছে। সবার নিচে নামা হয়ে গেলে
তখন বাবা উপরে যাওয়ার गेट খুলবেন। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है, माने सृष्टि रूपी वृक्ष ये तो वृद्धि पेते ही थकबे। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलियुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, दुनियार मानुष तो कलि जुगे और तुम्हारा এখন संगम जुगे एसছো दैवी संप्रदाय जाওয়ার জন্য। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। যারা देवकुलेर आत्मा হবে तारा ठीक एखाने आसबे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा है ना। बाबा बोलते यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। बाबा बोलছেন শান্তিধামের যেমন চিত্রতে দেখানো আছে যে উপরে দেবী দেবতাদের আত্মারা, তো যারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে কিন্তু তারা দেবকুলের ছিল, তারা আবার এখন ওই ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এইখানে চলে আসবে। নেই তো উহা জায়গা কোন ভরেंगे, নালে তাদের সেই সিট কে ভরবে। जरूर वह अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं, खूब महीन कथा किन्तु सत्यि एटा किन्तु खूब चिंतन करार कथा। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। এখন আসছে বিদেশে কত ভালো ভালো এরকম বাচ্চা, বাবার বাচ্চা হচ্ছে, তো বাবা বলছেন ওরা কনভার্ট হয়ে গিয়েছিল, আসলে ওরা ফিরে আসছে। फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, তোমাদের কাছে মুসলমানরাও আসে না, এসে গেছে কতজন। बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। যেমন অন্যান্য জায়গায় কেউ গেল, গিয়ে হয়তো সেই দেশের জিনিস নিজের দেশে নিয়ে আসবে, তখন কাস্টমস থেকে ধরে না তাদেরকে যে এখানকার জিনিস নিয়ে যাচ্ছে বলে। তো বাবা বলছেন যে তারপরে যখন যদি তারা পয়সা দিয়ে দেয় তাহলে আবার ছেড়ে দেয়। जो कल पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। इस समय बाबा एवं बच्चारा सब এই आत्मिक सेवा आध्यात्मिक सेवाएं আছে। कोई गरीब को धनवान बनाना यह रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। যারা অনেককে রাস্তা দেখাবে তারা অনেক উঁচুতে যেতে পারবে। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाप বলছে তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করতে থাকো, তোমাদের চিন্তা নেই, কারণ তোমাদের দায়িত্ব কিন্তু বাবার উপরে। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिशन। बाबा तो पुरुषार्थे जोर दिচ্ছেন, जोर पुरुषार्थ करो, কিন্তু তারপরে যে ফল বেরোবে তো বোঝা যাবে যে পূর্বকল্পে তুমি এই রকমই অধিকারী হয়েছিল। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिकर मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भले कितना भी माथा मारो कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे कोई जास्ती। तो बाबा बोलছেন যে ধরো তুমি কাউকে সেবা করলে ও বাবার বাচ্চা হলো না, তো তুমি কি করতে পারো, তুমি কতই মাথা মারো, হ্যাঁ কারো কেউ তো তোমার কম হয়তো মাথা খেপাবে, माथा ये डिस्टर्ब करबे केउ बेशी करबे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता आ जाएगा तो फिर आएंगे। आज तुम्हार कथा सुनছে না, যখন দুঃখ অনেক বেড়ে যাবে তখন আসবে। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। बाबा बोलें যে এটা आध्यात्मिक बीज, এই बीज কখনো বৃথা যাবে না। সিজন এলেই ঠিক তখন গাছ বেরোবে। অর্থাৎ কি যে আত্মা এখন শুনে মানেনি ও ঠিক কোনো দিন আসবে, চল বাবার বাচ্চা হবে।
तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मुझ गए हैं, किंतु भगवान তিনি কে সেটাই কিন্তু মানুষ জানে না। कृष्ण तो हो ना सके, कृष्ण उसी फीचर से फिर सतीव में ही होगा। কৃষ্ণের ওই রূপ ও তো কেবল সত্যযুগেই হবে, এই সময় তো হতে পারে না। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है। প্রত্যেক জন্মে কিন্তু মানুষের চেহারা বদলে যায়। তো এখন सृष्टि पूरा बदले जाচ্ছে। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो कभी कोई नहीं जानते। पुरानो दुनिया के भगवान नतून दुनिया किभाबे बानान सेटाओ केउ जाने ना। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर यह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला चित्र। तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लाभली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन शुभ धाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिकर अर्थात चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्वो खजानों से संपन्न या तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्वो खजानों से संपन्न या तृप्त आत्मा भव। विस्तार, जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। যে বাচ্চারা বাবার ইয়াদে থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ উঠায় তো সে প্রতি পদক্ষেপে पद्मों कमाई जमा करते पारे। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु
ब्राह्मणों के जीवन में ऐसे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त या संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक होंगे। आज का स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट हताश ना हुए, नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अच्छा, ओम शांति।